पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज शेख के नाम। हमारे बाद इस खानदान का नाम रोशन रखने का वाहिद जरिया तुम हो। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। काम हुआ। जावेद शेख, the one and only. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। How are you? एब्सोल्युटली फाइन। ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए। Nice glasses. थैंक यू। So, 1954 till 2016, nothing has changed. माशाल्लाह से। यस अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? करम है ऊपर How are वाले। you so young? ये कैसे होता है? ये खुश रहता हूँ। ना करें। यस That's the only secret. यस। अच्छा, आई वेंट अप टू चित्राल एक बार, जिधर मैं फौज के साथ गया था। मुझे उधर फौजियों ने बताया कि पाकिस्तान का सबसे ना बाबा आदमी है माशाल्लाह से, कोई 130-35 साल उसकी उम्र थी। Okay. He said the same thing. 1, cold showers, 2, no secrets, 3 कि मैं खुश रहता हूँ। बिल्कुल सही। सही कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोशिश करता हूँ अपना खाना पीना जो है, सोना वो टाइम पे होता है, और ख्याल रखता हूँ कि मुरगन खाने जो मैं ना वो ना खाऊं। तो पिंडी का शेख मुरगन खाने कैसे नहीं खाता बॉस? नहीं ये बात नहीं है, मैं फ्रेंच शेख हूँ। अच्छा, बाय द वे, आई हैव हर्ड योर स्टोरीज अबाउट फ्रांस। Yeah. फ्रांस में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, बट पहले मुझे पिंडी से निकालें। पिंडी। सवाल बनता है। हाँ, मैंने आपके काफी सारे इंटरव्यूज देखे, बहैसियत रिसर्च, एंजॉय भी किए, मजा आ रहा था। मैं अक्सर 1-2 देखता हूँ, बट इट वाज सो गुड टू वॉच यू कि मैं पूरा दिन आज यही देखता रहा, और मैं काफी बिहाइंड शेड्यूल हूँ। मगर शेख साहब, पिंडी से अगर आप कराची नहीं आते और पिंडी से अगर आप लाहौर जाते, तो ये अब कराची वर्सेस लाहौर का सवाल है। Yes. डू यू थिंक यू वुड हैव बीन अ डिफरेंट मैन? I would have been a different man, but not in this position where I am now. वो मैं कुछ और होता। मैं शायद एक्टर ना होता, मैं कोई ख़राब आदमी बन जाता, क्रिमिनल बन जाता। क्योंकि मैं उस वक्त घर से भाग रहा था। जो पिंडी का जो स्टार्ट है, जो मैं ट्रेन में अपने वालिद साहब के 100 रुपये लेके भागा था अपने दोस्तों के साथ, और ट्रेन चलने में 10 मिनट थे और मेरे वालिद ने मुझे पकड़ लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो ट्रेन निकल जाती तो जावेद शेख जो इस वक्त है वो जावेद शेख ना होता। क्या होता? बिकॉज देखिए, जो मेरी रीड है, कराची ने आपको ना बड़ी फिनेस दी है। हाँ। बड़ा कल्चर दिया है। फ्रांस ने और भी दी है। बिल्कुल। और आपकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड ने और भी दी है। Yes. बिल्कुल। बट कमिंग बैक, what do you think would have ended up had you ended up on that train in Lahore? नो, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे शौक था फिल्मों में काम करने का। तो वो वैसी होती? अगर वो उधर भी होती है, वैसे भी नहीं, अगर वो ट्रेन निकल जाती तो मैं ये जावेद शेख ना होता, मैं शायद कोई बुरा आदमी बन जाता। मेरी सोसाइटी उस वक्त अच्छे लोगों के साथ नहीं थी। जो लड़के लड़कियां घर से भागते हैं तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि अल्लाह ताला का करम है कि वो ट्रेन नहीं चली। आई एम राइटिंग अ बुक। Really? यस, आई एम राइटिंग अ बुक, और उस बुक का नाम है पैशन ऑफ जर्नी। Right. Fabulous. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि वो अगर ट्रेन ना चलती तो आज मैं हूँ, और अगर ट्रेन चल जाती तो मैं कुछ और होता। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो कितनी लिख ली है किताब, बाय द वे? नहीं, अभी लिखी नहीं है। But you have it in your yes, hand. yes, अच्छा, everything. I'm so excited. I think it will be very, very interesting book. इसमें इतनी चीजें होंगी जो लोगों को अभी तक नहीं पता। नहीं, I'm looking forward to it. Yes. Looking forward to it. इंशाल्लाह। तो शेख साहब, तो यही कॉन्क्वेस्ट रह गया था। हाँ, बिकॉज रेडियो यू डन माशाल्लाह से, स्टेज यू डन, टीवी फिल्म ऑफ कोर्स। तो टीवी फिल्म से अगर हम बात करें, मेरी जनरेशन है, अपनी बात कर रहा हूँ, यू वर माई फर्स्ट, जिसे कहते हैं ना, फ्लर्टी हीरो। हाँ, है ना, ऐसा ही है। मतलब लाइन मारना हमने आपसे सीखी। ठीक है ना? अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ, और ये सवाल इसलिए बनता है कि ऑफ कोर्स हम सब जवान थे, आप कुछ ज़्यादा ही जवान थे, मगर
वो अनकही में आपके कुछ डायलॉग्स हैं, मैंने आज पूरी जो आपकी जो पहली जो है Yes. पूरी मैंने ट्रांसक्राइब की हैं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। Yes. मगर मुझे ये बताएं पहले जरा थोड़ी सी सियासत भी हो जाए कि उस जमाने में फ्लर्ट करना, अपना फराज का जो कैरेक्टर था, अनकही से अगर बात शुरू करें, ज़ियाउल हक का, जनरल ज़ियाउल हक का इतना जिसे कहते हैं, आई गेस यू कैन से व्हाट अ विशियस डिक्टेटर ही वाज। बहुत मगर उस जमाने में एक ऐसा बड़ा हैप्पी गो लकी, बड़ा फ्लर्टी कैरेक्टर, वाज इट डिफिकल्ट टू डू एंड चर्न आउट सच अ मैन? यस, आई टेल यू कि उस ज़माने में ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जब उनकी हुकूमत आई और ज़िया साहब ने जब कुर्सी संभाली है, तो हम टेलीविज़न पे काम करते थे। तो टेलीविज़न में एक ऐलान किया गया कि हेडक्वार्टर से, यानी कि इस्लामाबाद से, मैं क्योंकि कराची में था, कराची की बात कर रहा हूँ, तो हेडक्वार्टर से ये एक डायरेक्टिव आया है कि जो लोग पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे हैं ड्रामे के अंदर, वो ठीक है, वो शलवार कमीज पहनेंगे, और जो नेगेटिव कर रहे हैं वो सूट पहनेंगे। ना करें, ना करें। I'm telling you, 80s की बात। देखो ना, ये कैसी अनहोनी बात है, और जो आपको भी नहीं पता। बड़ा साइकोलॉजिकली इसका वो है, हाँ, इम्पैक्ट है। ये उस जमाने में हुआ, और अचानक ड्रामों में कैरेक्टर्स जो है वो शलवार कमीज, अब लोगों को भी पता लग गया इसने शलवार कमीज पहनी हुई है, ये पॉजिटिव है, और जो सूट पहन के आया है वो नेगेटिव है। अच्छा, ये इसी से बात से बात छड़ती है, इसी से बताएं कि हाउ वाज इट। हम कम लोग हैं, हम असूम करते हैं, हमारी स्पेशली यंगर जनरेशन, माशाल्लाह से आपके बेटा बेटी भी बोथ ऑफ देम आर माशाल्लाह से एक्टिंग ग्रेट एक्टर्स इन देयर ओन राइट, मगर हम असूम करते हैं कि जो लिबर्टी है, जो आजकल सहाफ़ियों को, आर्टिस्ट को वगैरह मिली हुई है, वो हमेशा से थी। दिस इज नॉट ट्रू, इट्स डेफिनेटली नॉट ट्रू। No, it's आप not. लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया जी है। हाँ। तो अब 80s में ज़िया साहब की रेन के जरिए जब वो थे डिक्टेटर, हाउ डिड द इंडस्ट्री चेंज? मतलब सफोकेट किया इंडस्ट्री ने, फ्लरिश हुई? ऑफ कोर्स फ्लरिश तो कर नहीं सकती जब इतनी पाबंदियां आपके ऊपर होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, सेंसरशिप बहुत सख्त था, तो ऑब्वियसली वो फ्लरिश नहीं कर सकती। तो वो एक पीरियड था, आई थिंक इट वाज अ डार्क पीरियड, इट वाज अ डार्क पीरियड फॉर द इंडस्ट्री। It was dark, हाँ? Yes. कोई किस्सा रिकॉल करवाएं? नहीं, Anything? अब मैंने तो एक किस्सा आपको बताया। हाँ। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें कि भाई हम फिल्म में, गानों But में। for someone who's so happy-go-lucky and laid back like yourself, बड़ा relaxed आदमी, खुला डोला, party animal type, how was it personally as well? पर्सनली कोई चेंज नहीं था। अच्छा। पर्सनली कोई चेंज नहीं था, वो उसमें कोई चेंज नहीं था। देखो, मेरी पर्सनालिटी किसी कानून से नहीं जुड़ी हुई। मेरी पर्सनालिटी जो है वो ये है ऑब्वियसली कि जैसे पाकिस्तान में थोड़ी बहुत सख्ती है, तो मेरा वैसे कहने का मतलब ये है कि मेरी अपनी पर्सनालिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया विद इन द बाउंड्रीज। Right. Good to know. Quite steadfast. अच्छा, मैं टीवी से अब मारूंगा छलांग फिल्म पे, फिर वापस टीवी पे आऊंगा। Yes. बट मैं आगे पीछे, मेरा भी खुला डुला फॉर्मेट। yes. ये आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग। आप बात कर रहे थे, हमारी इसी शो पे गेस्ट रही हुई हैं मायरा खान, हमारी बहन है, और शी इंटरव्यूड यू रियली वेल लास्ट ईयर। तो यू सेड, एक तो आपके साथ रैपिड फायर कर रही थी, जो डोंट वरी मैं नहीं करूंगा आज। मैंने आप करें, आई डोंट माइंड। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, उसमें उसने कहा टीवी या फिल्म, तो इट वाज द क्विकेस्ट आंसर यू गेव। फिल्म। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी पे मेरा ना सवाल से सवाल बना। मैंने कहा कि क्योंकि हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, द फर्स्ट ड्रामा यू डिड वाज अ हिट, अनकही। मगर द फर्स्ट फिल्म यू डिड वाज अ फ्लॉप। तो मतलब जो चीज आपको, जो पहली चीज भाई ना, जो फिल्म है, और जो वर्सेस जो पहली चीज जो भा जाए, जो टीवी है, तो आप फिल्म के कैसे दीवाने? नहीं, बात यह है कि फ्रॉम द डे वन, जो पिंडी से मैं जो भागा था, जब मेरी उम्र 12-13 साल की थी, 14 साल की थी, उस वक्त भी जहन में फिल्म एक्टर बनने का था, टेलीविजन एक्टर नहीं बनना था। तो वो जो जहन में जो बात थी वो अपनी जगह थी। हाँ, सिनेरियो चेंज हो गया। मैंने ड्रामा किया, मैंने छोटा थिएटर किया, मैंने फिल्में की, छोटे छोटे रोल किए, और जब मुझे ये हीरो
का रोल मिला धमाका में, इब्न सफ़ी साहब का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले था और उसमें मैं हीरो था शबनम के साथ। वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ऑब्वियसली जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको नहीं लेते, तो मुझे किसी ने नहीं लिया। मगर मेरे जहन में ये नहीं था कि अगर मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो जावेद शेख फ्लॉप हो गया। ये अल्लाह ताला का करम है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो ये दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दैट एरा, यू नो, कि जब मुझे फ्लॉप के बाद मैंने अपने कदम कैसे जमाने, तो मैंने अपना काम जारी रखने के लिए टेलीविज़न और थिएटर किया कि एक दिन मैं फिल्म ज़रूर करूँगा। सो अनकही आ गई 1981। प्रैक्टिकल मेजर था, यस, सर्वाइवल मेजर, यस, यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल मैन शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ हमें बताएं, स्पेशली हमारी जनरेशन को, क्योंकि हम छोटे थे उस वक्त। मगर क्या हुआ है कि 70s और 80s की पीक से एकदम 90s में फिल्म इंडस्ट्री फारिग हुई है और अब फिर से आ रही है? क्या हुआ है, कहानी क्या है? हुआ ये है कि टाइम के साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ठीक है ना, नई चीज़ आती है, आजकल एक मोबाइल आया है, कल दूसरा आ जाएगा, परसों दूसरा आ जाएगा, एक गेम आई है दूसरी आ जाएगी, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी दुनिया में चेंज हो रही थी, मगर हमने, यानी कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की। तो जो टेक्नोलॉजी जो 80s में थी वही 90s में थी। साउंड, कैमरा, ये सारी चीज़ें, लेंजेस, लाइट्स, एवरीथिंग वाज द सेम। तो वो पिक्चर की जो क्वालिटी थी वो डिटेरियोरेट कर गई, वो कम होती गई। तो लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दिया। सिनेमा की हालत बुरी होगी तो लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दी। वो जेंट्री भी नहीं रही, दो मतलब ये भी नहीं फर्क पड़ा कि जो देखने वाली कौम थी वो भी वो नहीं रही। जो लोग सिनेमाज जाते थे 70s में, जो हमने देखा हुआ है, जहाँ वो भी वो लोग नहीं रहे। अरे क्या बात, मैं तो, मुझे वो भी पीरियड याद आया कि कराची में हम जब एक पैलेस सिनेमा होता था, एक रेक सिनेमा होता था, एक पैराडाइज होता था। इट वाज, यानी फिल्म गोइंग वाज अ सोशल gathering, dinner and a movie, yes, and maybe a few other things, yes, yeah, correct. So okay, so how has that changed now? अब 90 से शुरू करके अब पे लें, अब क्योंकि मेरे लिए टिपिंग पॉइंट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं शायद फौज को ज्यादा कवर करता हूँ, इसलिए मैं शायद हर चीज फौज के जाविये से देखना पसंद करता हूँ, या शायद आदत पड़ गई है। मगर जब वो वार को स्पॉन्सर किया है ISPR ने, एक नया इंजेक्शन लगा है इंडस्ट्री को, जिससे फिर से बिग बजट मूवीज, एक्शन मूवीज, बिग पिक्चर, बिग स्क्रीन मूवीज चलना फिर से शुरू हो गई है, चाहे वो ISPR क्यों ना हो। आई मे बी रॉन्ग। नो नहीं, अब मैं कहानी आपको बताता हूँ। 99 में जो पीरियड आप कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी इंडस्ट्री मलियामेट थी, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे, और दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। मैं फ्लॉप हो गया था, मेरी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जावेद शेख फ्लॉप हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री के 99.9% लोग कह रहे थे कि जावेद शेख फ्लॉप है, इसको बोलो वापस कराची चला जाए। और आई यूज्ड टू, जब आपने वो जो शुरू में जिक्र किया, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, सब कुछ बिक गया था, आई वॉज ऑन द रोड, यू नो, ऑलमोस्ट। बट वो जो मेरा जज्बा था, वो जो अल्लाह ताला ने मुझ में एक हिम्मत दी हुई है क्राइसिस को फेस करने की, माशाल्लाह, वो मैंने किया है उस वक्त 2000 में, कि जब मुझे किसी ने लेना बंद कर दिया, और मैं क्या करता था, रोज़ स्टूडियो जाता था और अपने कमरे में जाके बैठता था, और लोग, ये कानों में मेरी आवाज़ आती थी, इसको बोलो चला जाए, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैं उनको ये कहता था कि ये कौन होते हैं मुझे ख़त्म करने वाले? ख़त्म करने वाले की ज़ात ऊपर है, जिस दिन वो नहीं चाहेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं इधर ही। अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़माने में मैंने एक थिएटर किया अमानुल्लाह के साथ, और जब मैंने वो थिएटर किया, तो थिएटर भी इसलिए किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, पैसे है नहीं थे। थिएटर पे पैसे के लिए आ गए? यस, पैसे के लिए आया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 500 रुपया नहीं था। कहाँ मैं करोड़ रुपए की फिल्म बना रहा हूँ और वो फ्लॉप हो जाती है और मेरे पास 500 रुपये नहीं होता। थिएटर में 2, 4, 5 लाख रुपया मिल रहा था, तो आई सेड ओके लेट्स डू इट, यू नो। था, मैं कोई स्मगलिंग नहीं कर रहा था, मैं कोई अफीम नहीं बेच रहा था, चरस नहीं बेच रहा था, अपने ही गुड फॉर यू। यस, तो उसमें रह के, और प्लस अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा था कि नहीं, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ।
इवन इफ आई एम डूइंग दिस एंड इवन द इंडस्ट्री इज सेइंग कि यार जावेद शेख ने आखिरी कील ठोक दिया, आई डोंट माइंड वट एवर दे से, यू नो। आप यकीन करें कि वो जब मैं थिएटर कर रहा था, उस थिएटर करते वक्त एक आदमी यूरोप से चलता है और वो आके मुझे मिलता है, वो 4 सद्दा का था। और फिर ये दिल आपका हुआ होता है। यस यस। अब एक आदमी चलता है और वो मेरे पास आता है कि जावेद शेख, 4 सद्दा का था, पठान था। ये चीज यस Excellent. पठान था और मेरा फैन था मेरा अनकही कहता है, मैं तो उस वक्त इतना फैन था कि मैं घर वालों के साथ लड़ता था, मगर मैं बाहर चला गया, मैं फिर आई एम अ मिलियनेयर नाउ, सो आई वांट टू मेक अ फिल्म, आई वांट टू टेक यू एज अ डायरेक्टर, यू नो। तो कैसे फिल्म बनती है? मैंने कहा उसको कुछ बेचारे को नहीं पता। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए की बनती है। बोला बस 1 करोड़ रुपए? मैंने कहा 1 करोड़ रुपया कम है? बोला हाँ, ये इंडिया की जैसे फिल्म बनती है ना वैसे बनानी है। Wow. तो मैंने कहा वो तो 5 करोड़ की बनती है। तो बोला कोई बात नहीं, 5 करोड़ ऑफ कोर्स। उन्हें ठा करके मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाल दिया। हमें याद दिलाएं कौन कौन था ये दिल हुआ आपके में? मोहम्मद राना, सना, Fabulous. and Who you discovered? You discovered. yes, I Sana. discovered, sir. Yes. And that was the first पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म। This I've read. Historical moment. और आपने सब सिनेमा में भी नहीं दी थी Yes. कि फिल्म गलत चलेगी। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो सिनेमा डॉल्बी डिजिटल नहीं होगा वो उसको अपनी फिल्म नहीं दूंगा, बिकॉज आई वॉज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट फिल्म ऑल्सो। 5 करोड़ की फिल्म उस जमाने में बनाना ऐसे था जैसे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। जहां 50 लाख 60 लाख रुपए की फिल्म नहीं चलती, जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो 5 लाख की फिजिबिलिटी का 5 करोड़ की फिजिबिलिटी कैसे आएगी? I mean, everybody was shocked. नहीं, but we've heard the story, शेख साहब, कि आप बड़े डिटर्मिन्ड हैं। हमने ये भी सुना है कि आपकी फिल्म लॉन्च होनी थी अगली सुबह, तो लोग कह रहे थे कि कल 5 करोड़ का जनाजा उठेगा। वाह, क्या बात है। and hats off to you and for remembering and telling me, and this is wow. and हमने ये भी सुना है कि आपने कहा ठीक है मैं देख लूंगा किसका जनाजा उठेगा। Yes. and the thing is, सवाल बनता है, देखें आर्टिस्ट ना बड़े you're a very very determined man, मुझे ये नजर आ रहा है। Yes. You're a very, not खाली आप versatile नहीं हैं, but डिटर्मिनेशन ऐसी चीज होती है जो एक ओपनिंग बैट्समैन में होती है कि आज विकेट नहीं गिरनी, जो भी हो जाए, जो भी आ गया। I'm like that. You are like that. I'm like that. What's the secret? सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है, मैं बस अल्लाह ताला का करम है। मेरे वालिद साहब के 2 जुमले मुझे याद हैं, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना और किसी से डरना नहीं। तो इन दोनों बातों में एक इंसान बनने में पूरी एक पैकेज है। तो मैंने आज तक ना झूठ बोला है और ना किसी से डरा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से, है कि नहीं? तो मेरा मैं सच्चा आदमी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए नवाजा है कि मैं जो काम करता हूँ ना, आज तक मैंने किसी की बुराई की है, बैक बाइटिंग नहीं है, किसी से जेलसी नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा का शौक नहीं है कि यार फलाने के पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि अभी एक शो करके आ रहा हूँ, इस कपड़े में हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। आपने कहा आपकी मर्जी है, मैंने कहा रहने दो यार, कोई बात नहीं। सो मैं मिसाल, मुझे एक चीज का शौक है, मुझे तिक्का बोटी का शौक है, मुझे तिक्के बोटी का शौक है और ईद भी है, और मुझे आपने खाली अभी तक पानी पिलाया है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आपने बंदा भी स्टार्ट ये आप फौज मुझे में पता तो नहीं था थे? कि आप आ रहे हैं तो मैंने बंदोबस्त करके रखा हुआ था। ये आप फौज में तो नहीं थे? फौज में तो नहीं थे? फौज में नहीं था, मगर फौज के जो तौर तरीके हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काइंड है क्या सर? हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी। Hats off to Pakistan Army. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। I'll just take a shot. और मैं आपको ये बताने लगा था कि ये दिल आपका हुआ 2 दफा GHQ में चली है। ना करें। अब आप देखें। Really? हैं? Really? Yes। अब आप पूछे कैसे? कैसे? एक दफा बेगम मुशर्रफ ने, द फर्स्ट लेडी, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनके GHQ से फ़ोन आया कि जी बेगम साहिबा फिल्म देखना चाह रही हैं, तो लिहाजा आप प्रिंट भिजवा दें। मैंने कहा भाई, कोई कर्नल साहब थे, उनका फ़ोन आया था, तो कहने लगे कि आप प्रिंट भिजवा दें, बेगम साहबा अपनी जितने जो लेडीज़ हैं उनके साथ फिल्म देखना चाहती हैं। GHQ का जो ऑडिटोरियम है वहाँ चलेगी। तो मैंने कहा एक शर्त पे फिल्म दूंगा कि आई वॉन्ट टू बी देयर
टू सी के द फर्स्ट लेडी के रिएक्शन क्या है। Really? आई स्वेयर। And मान गए, GHQ मान गया, हैं? GHQ मान गया। GHQ मान गया। उन्होंने बेगम साहबा से पूछा कि इस तरह, तो मैं और बैरोस, माय ब्रदर इन लॉ, वी वेंट टू इस्लामाबाद। Who's also your partner in crime. यस, You two are very close. वेरी क्लोज बात लास्ट करते हैं 35-40 के years। बाचे पे बात करते हैं। यस अच्छा, तो वो मैं और वो गए, लेडीज का शो था, शो चलाया और अच्छा इत्तेफाक से वो जो ऑडिटोरियम था दैट वाज मोनो एंड माय फिल्म वाज Digital. डॉल्बी Dolby डिजिटल। Digital, yeah. अच्छा, तो मैं परेशान हो गया। खैर वो ऐसे करके फिल्म चल गई और फिल्म चली है, फिल्म खत्म हुई है। मैं और बैरोज गए हैं, बेगम साहबा से पूछा, बेगम साहबा कैसे लगी? अरे वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हमने कहा ये तो कमाल हो गया। अब वो सारी खवातीन वापस चली गई, तो मैंने बैरोज से कहा यार अगर मुशर्रफ साहब होते तो क्या मज़ा आ जाता। काश, आई मीन अ स्ट्रॉन्ग लीडर, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यू नो, अगर वो फिल्म ये देख लेता तो क्या बात। आप यकीन करें कि 4 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा उनके एडीसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बॉस वांट्स टू सी अ फिल्म। ना करें, खुदा की कसम। ना करें। यस, Excellent. अच्छा, तो मैं आई वॉज गोइंग टू लंदन, तो उन्होंने कहा कि ये अभी जो सैटरडे आ रहा है, मे बी दैट वाज मंडे ट्यूसडे, सैटरडे आ रहा है, तो जनरल साहब ने सैटरडे को काम नहीं करते, वो सैटरडे को फ्री होते हैं, तो ही वांट्स टू सीट ऑन सैटरडे। तो मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, आप प्रिंट भिजवा दें। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी तो ये ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि जनरल साहब फिल्म देख रहे हैं और मैं वहाँ पे ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो बोला फिर क्या करें? मैंने कहा जनरल साहब से रिक्वेस्ट करें, मेरी ऐसी 1-2 जगह दुआ सलाम हुई है, तो आप जाकर उनको कहें कि जावेद शेख ने ये कहा है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लंदन आने के बाद मैं आपके साथ फिल्म देखना चाहता हूँ। उन्होंने जनरल साहब से पूछा, जनरल साहब ने कहा ठीक है, लेट हिम कम बैक। मैं वापस आया, जो उनका स्टाइल था। आई केम बैक कि जनरल साहब अगेन विद द फर्स्ट लेडी एंड बाकी जितने भी जनरल्स, और सारा फैमिली शो था, उनकी मदर भी थी। एंड आई टुक माई होल कास्ट, यू नो, मोमर राना, सना, एवरीवन वाज देयर, यू नो। Oh, fabulous. यस, आई टुक। Fabulous. और इंटरवल हुआ पिक्चर का, तो जनरल साहब ने अपनी वालदा से सबको मिलवाया और राशिद कुरैशी साहब उस वक्त उनके साथ थे, तो चाय लगी हुई थी इंटरवल में। तो मेरी पिक्चर बहुत लंबी थी, 3 घंटे की फिल्म थी, तो 1.5 घंटे के बाद मैंने जनरल साहब को बोला, मैंने कहा जनरल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आप बहुत बिजी आदमी हैं, तो आपने इतनी फिल्म देख ली तो काफ़ी है। कहते नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो, पूरी फिल्म देखनी है कि आगे ये शादी मोमर राना से होनी है या सलीम शेख से होनी है। And he sat Love there. triangle था। He sat there for 4 hours. By the way, घर बड़ा खूबसूरत है आपका। आइए दिखाता हूँ, चलें। आइए। चल रही है, बड़ा सीवी आ रही है। मैंने जरा मेहनत की आज, आप मेरी जरा मेहनत भी सुन लेना। Okay. वो अनकही में आप आते हैं, मैं हाल एपिसोड 2 में आपकी एंट्रेंस होती है। Yes. है ना? हाँ। ऐसा ही है। बिल्कुल। और एपिसोड 2 में जैसे वो शादी वाला सीन होता है, वो साथ आपके अरशद महमूद साहब होते हैं। जी हाँ। ठीक है, और आप आते हैं और आपकी पहली लाइन, इट्स अ ग्रेट लाइन, आप कहते हैं अबे क्यों डरता है यार। एंड देन विच इज़ अ ग्रेट लाइन फॉर टीवी टू हैव। और फिर आप लाइन मारना शुरू करते हैं, ठीक है, जो आपका रोल था एसेंशियली पूरे ड्रामे में, शहनाज शेख साहबा से, और वो नीचे आती हैं, अपना झुकती हैं और मेहंदी लगा रही होती हैं, तो आप कहते हैं कि आपको मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है आपको। तो और फिर आपकी जो इंटरेस्टिंग लाइन है, जो किलर लाइन थी, वो आपको कहती हैं बाद में, कहती हैं इतना नहीं बोलते। तो आपकी जो लाइन थी जिस पे मैं चूर हो गया, वो भी हो गई होंगी, काफ़ी सारी ख़वातीन हो गई होंगी पाकिस्तान में उस वक्त, कि आप समझा दें। वो कहती हैं कि इतना नहीं बोलते, आप कहते हैं आप समझा दें, समझ जाऊँगा। सो अब ये अगेन व्हेन यू स्टार्टेड, सवाल है, ये चॉकलेट हीरो वाला मोड था, एक्शन मैन वाला मोड था, चॉकलेट हीरो वाला क्यों? उस वक्त चॉकलेट हीरो का ज़्यादा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में चॉकलेट रंग भी पहना था। हाँ, तो वो चॉकलेट हीरो वाला इमेज लोगों को चाहिए होता था, तो मुझे जो रोल मिला वैसे ही था। बट ये सो टॉल, ये सो ब्रॉड, मतलब एक एक्शन हीरो वाली भी उस जमाने में, बॉर्डर के उस तरफ अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बना हुआ था, वो भी हिट था। वो मोल्ड आपने फॉलो नहीं वो बाद में हुआ ना, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया,
वी आर टॉकिंग अबाउट अनकही। we're talking अनकही about में तो TV. अभी चॉकलेट हीरो था। सो द मोमेंट आई एंटर्ड, अच्छा अब ये जो पहली फिल्म थी मेरी फ्लॉप होगी 74 में, धमाका। और अनकही के बाद आई गॉट अनदर ऑफर फ्रॉम लाहौर, कभी अलविदा ना कहना। अगेन शबनम हीरोइन, अगेन एक और सबिता फ्रॉम श्रीलंका, और आई वॉज अ सोलो हीरो इन दैट फिल्म। और फिल्म मुझे मिली और मैं लाहौर गया, फिल्म मैंने की, और फिल्म जब मैं कर ही रहा था तो मुझे 3-4 फिल्में और मिल गई। तो शादी मगर आदि, जंजीर, गरीबों का बादशाह, बॉबी, दे वर ऑल हिट। आई वॉज ऑन द 7th sky, you know. स्पीकिंग ऑफ women, यू नो हम क्योंकि 80s 90s में हम लोग बड़े हुए हैं, तो बॉर्डर के उस तरफ जो एक रेजिंग रिलेशनशिप थी वाज अमिताभ एंड रेखा। Yes. मगर बॉर्डर के इस तरफ वाज जावेद शेख एंड सलमा आगा, है ना? मतलब हमारी जनरेशन के Yes. लिए पहली जो हमें जब शूर Yes. आया कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा लड़की भी कोई चीज़ होती है। हाउ वाज दैट इन द सेंस कि एक पब्लिक रिलेशनशिप, क्योंकि आप पब्लिक फिगर तो हैं ही, मगर एक्टर्स की जो प्राइवेट लाइफ है, की जो लव लाइफ है, उसे बड़ा स्क्रूटनाइज करती है पूरी दुनिया। Yes. वैसे तो पूरी दुनिया शादी करती है, मगर दूसरी शादी भी करती है, तीसरी भी करती है, मगर एक्टर्स को स्पेशली पब्लिक स्पेस नहीं दिया जाता क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक बिल्कुल, स्पेस। बिल्कुल। हाउ वाज दैट? वो कैसा था? नहीं, वो भी देखिए जी, आई एग्री विद दैट कि जी पब्लिक जो है ना वो ज़्यादा स्पेस नहीं देती, मगर मेरा अपना मानना, मैंने कभी कोई बात अपनी, यानी कि सलमा आगा से मेरी शादी हुई थी, ठीक है, शी वाज माय सेकंड वाइफ, यू नो। मेरी पहली वाइफ जीनत मंगी, जो कि मोमल और शहजाद की मदर है। सो माशाल्लाह से, एंड यू हैव अ वेरी, जो मैंने सुना है, यू हैव अ वेरी जेंटलमैनली रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द Yeah, yeah, फैमिली, yeah. और बड़ा आपने अल्हम्दुलिल्लाह। सबको साथ रखा है, डिवोर्स के बाद भी आपने। या अल्हम्दुलिल्लाह, सो वी आर टुगेदर नाउ। By the way, I'm glad you're so open about it, because I don't think कि आज तक मैंने सुना है किसी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को आके टीवी पे एडमिट करते हुए कि मेरी फ्रेंच गर्लफ्रेंड। Yes. Fabulous. Yes. तो डू यू थिंक कि स्पीकिंग ऑफ दैट, अगर आपकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड थी जिसका आप बाय द वे बताते हैं कि हर फैमिली ग्रूम्ड यू, Yes. चलना सिखाया, बैठना सिखाया, छुरी कांटा, हाँ 5 बिल्कुल, कोर्स मील खाना सिखाया, कपड़े पहनने सिखाए मुझे, पूरे सारे ताम झाम जो है मैंने जाके फ्रांस में सीखा। एंड शी वॉज फ्रॉम अ ब्लू ब्लड फैमिली, यू नो, एरिस्टोक्रेट। कैरोलाइन दुजेगोन, यू नो। सो आई मीन, और ये बात मानना, इसमें किसको बुरा लगेगा मुझे बताएं। होपफुली किसी को नहीं। अच्छा, ऊपर ये कुछ ठक ठक हो रही है। हाँ, तो शहजाद ऊपर है। रियली? शहजाद Yes. ऊपर हैं? Yes. मिल सकेंगे? यस, आइए आए, चले। आइए आइए। शेख जूनियर। शेख जूनियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि हम उससे मिलें, मुझे ये बताएं, हु इज द बेटर एक्टर इन योर ओपिनियन? सामने नहीं बताएंगे, हाँ? शहजाद या मोहम्मद? अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। बट स्ट्रेंथ्स दोनों की क्या? नहीं, बात यह है कि मोमल ने अभी जो फिल्म आई है हैप्पी भाग जाएगी, उसमें बहुत अच्छा रोल किया है, एंड शी हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडियन प्रेस, पाकिस्तानी प्रेस, एंड शहजाद और मोमल को कंपेयर नहीं कर सकते। ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर। Of course, I'm sure. यस, And there he is. here it is. Yeah. Hi. 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 Assalam. How are you? Good. Hi. क्या हाल है? Very well. How are you? Eid Mubarak. Eid Mubarak to you. What's up? Working on Eid? Yeah. At times you have to do this also. Never a day off. मैंने अभी बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा आपके Which अब्बास is? से। मैंने कहा कि शहजाद के सामने नहीं पूछेंगे, पहले बताएं Yeah. कि हु इज द बेटर एक्टर, मोमल और शहजाद? तो that's वो a tough one. चुप हो गए, सीढ़ियां उधर ही खत्म हो गई। He stopped and he said they're both different, they both have their strengths. Right. Yeah. I think it's his opinion, and I mean he's not a critic, but yeah, he tells me where should I improve my acting skills. शेख साहब, बिकॉज ये हम एक रियलिटी में रहते हैं और इस रियलिटी का नाम इंडिया पाकिस्तान है, तो ये सवाल बनता है, बात से बात निकलती है। अब जो बाकी 5% पाकिस्तानीज ने इंडिया में काम नहीं किया,
99.9% पाकिस्तानीज इंडिया नहीं गए और येट 99.9% पाकिस्तानीज एक नैरेटिव सुनते आ रहे हैं जब से वो पैदा हुआ। उसमें कश्मीर भी है, उसमें आजकल मोदी भी है, उसमें बीजेपी भी है, उसमें पार्टीशन भी है, उसमें जिन्ना वर्सेस गांधी है, उसमें एक तस्वीर खिंची हुई है। तो बिकॉज आप हमारे बड़े हैं, कम गए हैं, आपके बेटे भी नहीं गए, आपने तो उधर ऑफ कोर्स नहीं, इंडिया गया है ये। नहीं काम की बात कर रहा हूँ। तो जब बंदा जाता है और स्पेशली एज अ प्रोफेशनल, इज्जत जो है, जो एक आपका एक म्यार होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का भी, वो मिलती है 100% मिलती है 100%। तो फिर ये क्या तस्वीर खिंची हुई है? ये बात तस्वीर हम खिंची- बाकियों के लिए। सर बात खिंची हुई है, ये मेरे हिसाब से दो मीडिया की वॉर, हमारा मीडिया और उनका मीडिया। मतलब ये आप मेरे ऊपर मलबा डाल नहीं रहे नहीं आप नहीं आप यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम, बट मैं वैसे कह रहा हूँ। Right. बात ये है कि जब आप शायद आप भी गए होंगे, मैं गया हूँ। मेरा मतलब जितना मैंने काम किया है मुझे बहुत इज्जत मिली है, इज्जत के साथ प्रोफेशनल्स की बड़ी इज्जत। यस। मगर जब आप फर्ज करें मैं और शहजाद अगर जाएं और ये ना बोले कि यार मैं एक्टर हूँ, मैं जावेद शेख का बेटा हूँ, मैं ना बोलूँ कि यार मैं मीडिया में काम करता हूँ, हम दो ऐसे लड़के घूमने फिरने जाएं, हमें वो इज्जत मिलेगी? आपको तो खैर पूरा इंडिया जानता है। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि मेरा एक ट्रिप ऐसा हुआ था जब मैं गया था इंडिया, और बाकी मेरी इंटरेक्शन शॉपिंग मॉल में या टैक्सी ड्राइवर्स से या इधर उधर जो हुई थी, तो मैं बताता कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, एंड दे यूज्ड टू बी गेट रियली एक्साइटेड कि यार आप पाकिस्तान से आए हैं। वो टैक्सी वाला मुझसे पैसे नहीं लेता था, वो गोलगप्पे वाला मुझसे पैसे नहीं लेता था कि नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं, ये हैं वो हैं। तो प्यार दोनों मुल्क में जो लोगों का है वो बहुत है, आवाम है। लेकिन ये जो है ना सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खाली politics. Yes, politics. और क्रिकेट। Yes, yes. Well, thank you both. Sorry to cut off your recording, yeah. No. We were just rehearsing our scene right now. And again, Eid Mubarak. Eid Mubarak to you Thank too. you. Thank you. Thank you. Sheikh 2 and Sheikh 1. Thank you, sir. Sheikh Sam, Really nice talking to you. thank you. बहुत अच्छा And लगा। चलते चलते इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टिल अगर इंडिया पाकिस्तान की आजकल टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा हुआ है, आई थिंक ये हमारे सुनने वालों को भी ये समझना चाहिए कि आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक आई एम कि आर्ट एंड आर्टिस्ट्स स्टिल अभी तक बेस्ट डिप्लोमेट्स हैं, बेस्ट मीडियम हैं और बेस्ट होप हैं। ये जो दरार, ये जो दीवार जो इन दोनों ममालिक के बीच है, इसको ब्रिज करने के लिए, इस गैप को ख़त्म करने के लिए शहजाद शेख, मोहम्मद शेख, जावेद शेख जैसे लोग शायद सरताज अजीज़ और तारिक फातमी से बेहतर काम कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, Sheikh Saab. Thank Eid you. Mubarak once again. Thank you. Thank you. God Thank bless you. you. Thank you. Assalamu Thank alaikum. you.